हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब बच्चों हम लोग क्लास 11 के अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने मोशन इन वन डायमेंशन फिलहाल तो पढ़ लिया था। अब हम अगला चैप्टर लेने जा रहे हैं जिसका नाम प्रोजेक्टाइल मोशन है। और ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है बच्चों, ये 2 डायमेंशनल मोशन में आता है। ठीक है, तो देर न करते अपनी कॉपी पेन को निकालिए। और बच्चों मैं आपको बता दूं, आज इस पूरे चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात होगा। कुछ रिमार्क्स हम आपको बताएंगे, जो आप छोटे छोटे रिमार्क्स जो होते हैं ना, अच्छे कंपटीशनों में अगर हम ध्यान देखें तो हम छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट अगर बात करते हैं ना, अगर वही हमारा स्ट्रांग होना है ना, तो बड़े से बड़े कंपटीशन, छोटे कंपटीशन जैसा भी हो, सारे कंपटीशनों में इस रिमार्क, ये कंसेप्ट से ही सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं। तो देर ना करते अपनी कॉपी पेन को निकालते हैं और शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे बच्चों की हमने डेफिनेशन लिखी है फिलहाल, तो आज इसका इतना डिटेल हम देखते हैं। डेरिवेशन जो है बच्चों वो हम सेकेंड वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, डेरिवेशन किस में बनाएंगे? सेकेंड वीडियो में। इसमें डेरिवेशन है, आज हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे जाते हैं। ठीक है, चल तो डेफिनेशन लिखे। इफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी इन एनी डायरेक्शन एंड देन अलाउड टू ट्रेवल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, द मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। एक चीज का बस ध्यान रखना है, फ्रीली अंडर ग्रेविटी। आप बॉल को किसी भी डायरेक्शन में, भाई किसी भी डायरेक्शन में फेंक दो, बस एक चीज याद रखना कि वो अंडर ग्रेविटी मोशन करे। द मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कभी ना कभी अपने, जब भी आप भाई गेमिंग या कुछ भी चीजें अगर आप देखे होगे, भाई एक गेम होता है जिसको हम कहते थे कैच हम कैच खेल रहे हैं। भाई बॉल को ऊपर फेंकते थे, कुछ भी सारी चीजें थी। या हम अगर प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत ही अच्छे से जानना चाहते हैं ना, तो सिंपल सा आप एक फंडा देखो, सचिन ने छक्का मारा, पूरा का पूरा जो बॉल ने पाथ बनाया है, पूरा का पूरा, अगर जो भी पिक्चर आपके दिमाग में बन रही, समझ लो पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन ही आपको क्या होता है उसमें डिस्क्राइब। अब उस मोशन को ध्यान से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखो बच्चों, सपोज करो मेरे पास एक बॉल है, ध्यान से देखते हैं। हमारे पास एक बॉल है, हमने उसको हॉरिजॉन्टल एक वेलोसिटी दी। कैसी वेलोसिटी दी? हॉरिजॉन्टल। क्या दिखेगा? क्या दिखेगा भाई इसको? और सीधी सी बात है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, बिल्कुल सीधी ऐसे वेलोसिटी दी, मोशन अंडर ग्रेविटी पे नहीं, सीधी ऐसे। तो आपको कहोगे कि सर ये तो बिल्कुल ऐसे सीधे जाएगी, एक तरीके से ये डिस्टेंस बनाएगी। ठीक, और इसको हम क्या नाम देंगे? हॉरिजॉन्टल मोशन देंगे। अब देखिए आगे, अब हमने क्या किया, एक बॉल हमने ली और उसको वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी देके देखा। किस डायरेक्शन में देखा वेलोसिटी? वाई डायरेक्शन में। अब आप कहोगे सर ये तो बॉल सीधी जाएगी, इसका मतलब ये है कि ये क्या बना रही होगी? तो आप कहोगे सर हाइट, तो ये कैसा मोशन होगा? वर्टिकल मोशन होगा। कैसा मोशन होगा? वर्टिकल। क्या बना रही होगी? हाइट। एक तरफ तो हमने थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे फेंका, हमें बॉल ऐसे भाई दूर तो इसमें भी जाती दिखेगी, मतलब एक तरीके से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पाई आपने। अब एक तरीके से हमने बॉल को सीधे फेंका, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे। बॉल कैसी गई? ऊपर गई। एक काम करते हैं, बॉल को ना 0 डिग्री पे फेंकेंगे ना 90 डिग्री पे फेंकेंगे, 0 और किसके बीच के फेंकेंगे? 90 डिग्री के बीच, 0 और 90 डिग्री के बीच, ऐसा कुछ। ना 90 पे के ना 0 पे, ऐसा फेंके, उनके बीच के कोई भी एंगल लेते हैं। तो हमने देखा कि बॉल ने कुछ ये पाथ बनाया, बॉल ने कुछ ये पाथ बनाया। तो हमने क्या देखा कि भाई इस बॉल ने जब ये पाथ बनाया है, तो देखो 2 तरीके की चीजें बनाई है। एक तो बॉल ने ऊंचाई भी पाई है, एक तरीके से हाइट भी पाया है। अब बॉल एक तरीके से दूर भी, जैसे सचिन छक्का मारा ना, तो बॉल दूर भी जाती है और बॉल एक ऊंचाई पर भी जाती है। 2 तरीके के एक डायमेंशंस आते हैं। बॉल तो एक तो दूर भी गई, जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या नाम देंगे? रेंज देंगे। और बॉल ने क्या बनाया? हाइट बनाया। 2 तरीके की चीजें हुई कि नहीं? तो अगर हम देखें तो एक हॉरिजॉन्टल पार्ट आता है जिसको हम रेंज कहते हैं, और एक वर्टिकल पार्ट आता है जिसको हम क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं।
भाई सीधी सी बात है, एक चीज ध्यान रखो, दिमाग में घुसा लो, जिधर की वेलोसिटी होगी उधर का बिल्कुल सिचुएशन होगी। भाई उधर अगर जैसे मान लो हमने वर्टिकल डायरेक्शन में फेंका होता तो क्या बनती, हाइट बनती। अगर हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फेंका होता तो क्या बनती, डिस्टेंस बनती। सिंपल सी बात होती। तो अगर हम देख रहे हैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन में, अगर हम ध्यान से देखें, किसी एंगल थीटा पे फेंके हमने, तो अगर हमने एक रिजोल्यूशन अगर हम बच्चों करते हैं, देखो कंपोनेंट बनाते हैं, यू है, तो अगर हम देखें तो यू का एक इधर कंपोनेंट बनेगा, ध्यान से देखें, u का एक कंपोनेंट बनेगा u cos थीटा। थीटा एक डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट बनता है, u cos थीटा। और थीटा के अपोजिट अगर देखें तो कितना कंपोनेंट बनता है, u sin थीटा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो इसका मतलब ये वर्टिकल वेलोसिटी हो गई। और ये u cos थीटा x डायरेक्शन में, इसका मतलब ये कौन सी वेलोसिटी हो गई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई। तो अगर हम बोले, अगर हम आपसे पूछें कि इस प्रोजेक्टाइल में हाइट कौन सी वेलोसिटी बनाती है या और रेंज कौन सी वेलोसिटी बनाती है, तो कहोगे सर हाइट तो वर्टिकल बात हो गई। वर्टिकल बात हो गई तो कौन बनाना है, वर्टिकल, मतलब u sin थीटा बनाना है। मैंने कहा रेंज की बात बता, तो कहेगा सर रेंज तो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस होती है तो इसका मतलब सर x डायरेक्शन की बात हो रही है, तो x डायरेक्शन अगर कोई बना रहा होगा तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी बनाएगी, तो बोलोगे u cos थीटा। तो अगर मैंने तुमसे कहा कि ये बताओ भाई यू वाई क्या बनाती है, तो यू वाई आप क्या कहोगे, सर यू वाई तो हाइट बनाएगी। मैंने कहा यू एक्स क्या बनाती है, तो कहोगे यू एक्स क्या बनाती है, रेंज बनाती है। ऐसा होगा कि नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। तो अगर हम बात करें तो यू वाई हमारा क्या है, यू साइन थीटा, जिसको हम क्या नाम दे देंगे, वर्टिकल वेलोसिटी। और यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा, जिसको हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी बच्चों क्या बनाएगा, कोई भी पूछे भाई जिधर की वेलोसिटी वही तो बनना है ना। वर्टिकल वेलोसिटी क्या बनेगी, तो कहोगे हाइट बनाएगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या बनाएगी, तो कहोगे डिस्टेंस बनाएगा। ठीक है, चलिए, तो एक तरीके से ये क्या बनाएगा, हाइट, और ये डिस्टेंस, जिसको हम क्या नाम देंगे, रेंज देंगे। अब एक चीज सोचो, एक ही सिचुएशन में दोनों चीज हो रही है, एक हाइट बन रही है और एक रेंज बन रही है, तो ये किस तरीके के डायमेंशंस आ रहे हैं। तो हाइट बन रही मतलब y एक्सिस, रेंज बन रही मतलब x एक्सिस, इसका मतलब है कि 2 डायमेंशनल हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस पार्ट में पढ़ते हैं, किस डायमेंशन मोशन में कह सकते हैं, तो आप कहोगे सही, ये 2 डायमेंशनल मोशन पूरा है। ठीक, अब चलो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, हम पूरा प्रोजेक्टाइल बना लेते हैं। y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक। तो ये बच्चों क्या है, मैक्सिमम हाइट है, इससे ऊपर हाइट नहीं बन रही है। ये पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेंज। ठीक, और अगर हम देखें तो वेलोसिटी हमारी कितनी है, u। ठीक, अब देखो ध्यान से समझो, ये वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, और ये वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा। तो इसका मतलब है कि इनिशियल स्टेज पे हमारे पास 2 कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक u sin थीटा और एक u cos थीटा। ठीक है, अब एक हम आपसे बात करें बच्चों, ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे एक चीज कहूं कि ये बॉल जो है एक हाइट तक जा रही है, ये बॉल जो है क्या हो रहा है, एक हाइट तक जा रही है, इसके ऊपर नहीं जा रही, इसका मतलब क्या है, समझ में आता है इसका मतलब क्या है।
तो हमारा दिमाग ये काम कर रहा है कि यार इससे ऊपर तो नहीं जा रही, इसका मतलब है कि ऊपर ले कौन सी वेलोसिटी जा रही। तो कहोगे सर u sin थीटा लेके जाती है ऊपर, क्योंकि भाई ऊपर की ओर है। अब इससे ऊपर नहीं जा रही, इसका मतलब है कि ले जाने वाला कंपोनेंट क्या हो गया होगा, जीरो हो गया होगा। कंपोनेंट क्या हो गया, जीरो। मगर बॉल यहीं से तो गिर नहीं गई, बॉल दूर तो गई ही गई है, बॉल यहाँ से दूर तो गई ही गई है। इसका मतलब है दूर कौन ले जाएगा, दूर कौन लेके जा रहा है, u cos थीटा। इसका मतलब ये कंफर्म हो रहा है कि बॉल की ऊंचाई तो खत्म हो जा रही है मगर दूरी नहीं खत्म हो रही। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से अगर देखो तो वहाँ तक डिस्टेंस बन रही, इसका मतलब है कि दूर ले जाने वाला कंपोनेंट बचा रहेगा और वर्टिकल मतलब हाइट बनाने वाला कंपोनेंट एक जगह आके क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, बॉल जीरो। जैसे हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं ना, ऐसे फेंक दी, क्यों नीचे आई भाई। तो आप कहोगे सर ऊपर हम नीचे से फेंके तो वेलोसिटी दी है, घटते 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 ऊपर वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर जीरो जैसे ही खट्टे से नीचे आ गए और जब वेलोसिटी फाइनल जीरो हो गई जिसका मतलब सबसे ऊंचे पे गई होगी, सबसे ज्यादा हाइट पाई होगी। इसका मतलब वेलोसिटी वहां पे क्या हो गई, जीरो हो गई और हाइट क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। इतनी बात तो कंफर्म होती। तो अगर मैं बात किया कि यहाँ पे क्या होगा, तो आप कहोगे सर u cos थीटा तो होगा क्योंकि डिस्टेंस बनेगी, मगर u sin थीटा का जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। u sin थीटा वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अब इससे ऊपर नहीं जा रही। तो इसका मतलब ये जो ऊपर ले जाने वाला कंपोनेंट है, मतलब एक तरीके से ऊपर ले जाने वाली जो वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी, यहाँ क्या हो गई, जीरो। अगर होती तो और ऊपर जाती। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी बचती है, u cos थीटा। कौन सी वेलोसिटी बचती है, u cos थीटा। अब हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे u cos थीटा बचेगा ही बचेगा। अब फिर बॉल जब नीचे आने लगेगी तो उसको वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलना शुरू हो जाएगी कि नहीं, तभी तो नीचे आ रही है। और मैं यहाँ पे अगर बात किया, यहाँ इस सिचुएशन पे अगर मैं बात किया तो इस सिचुएशन में अगर देखा तो क्या हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि बॉल जो है, मैंने आपसे फ्री फॉल मोशन में पहले ही समझाया है कि बॉल को जिस वेलोसिटी से फेंकोगे, जमीन में जिस वेलोसिटी से फेंकोगे उसी वेलोसिटी से बॉल क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड भी आएगी। तो जिस वेलोसिटी से u वेलोसिटी से फेंका उसी वेलोसिटी से क्या होगी, गिरेगी भी। तो आपने यहाँ पे देखा, चीजें को समझिए। तो मैंने ये समझा कि यार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो हमेशा क्या रहेगा, बना रहेगा। और एक चीज मैं आपसे कहूँ बच्चों, ध्यान से देखो, जब फ्री फॉल अगर ये बात हो रही है, अगर ये बात फ्री फॉल की है तो इसका मतलब ये आप सोचो बॉल ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है कि ग्रेविटी किधर लगेगी, ग्रेविटी किधर लगेगी, ग्रेविटी किधर लगेगी, ग्रेविटी किधर लगेगी, नीचे की ओर लगेगी, लग रही कि नहीं। मगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई ग्रेविटी वेविटी लग रही है क्या, खुद से सोचो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, अगर मैं बात किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, तो मैं ये कह सकता हूं, अब देखो अगर ये g है, इसको हम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फोर्स बन गया ना। ये g है, इसको मास से मल्टीप्लाई किए तो क्या बन गया, फोर्स बन गया। तो हमें ये दिख रहा है कि यार g तो नीचे, मास मल्टीप्लाई कर देंगे, वेट नीचे लगने लगेगा। और जब वेट नीचे लगने लगेगा इसका मतलब क्या है, फोर्स नीचे, वर्टिकल फोर्स लग रहा है। फोर्स किधर लग रहा है, वर्टिकल लगे, तभी तो बॉल ऐसे जाके ऐसे आ रही है। मगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूं तो ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो होगा तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसका मतलब ये भी क्या, जीरो। इसका मतलब डू यू एक्स भी क्या, जीरो। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का चेंज क्या होगा, जीरो। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मेरी क्या होगी, कांस्टेंट। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती कितनी है, u cos थीटा। तो इसका मतलब ये भी क्या होगी बच्चों, कांस्टेंट होगी। तो बिल्कुल याद रखना यार, कान में बिल्कुल डाल लो, ये बात निकले ना।
प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, हमेशा बनी रहती है, कभी घटती बढ़ती नहीं है। अब मैं देखो बात किया वर्टिकल डायरेक्शन की, किसकी बात किया? वर्टिकल डायरेक्शन की। ध्यान से देखो, अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात किया तो वर्टिकल डायरेक्शन में खुद से सोचो यार, बॉल को ऊपर जब चल रही तो नीचे वेट तो लग रहा है ना, फोर्स वर्टिकल क्या आ रहा है? mg आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आएगा कि नहीं आएगा? बॉल का कुछ ना कुछ मास होगा। तो अगर फोर्स देखें तो क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि वर्टिकल जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा? g होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का जब भी कंसेप्ट आए तो इतना याद रखना कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0, वर्टिकल वेलोसिटी किधर? g होगी, और g ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड। ठीक, g हमेशा किधर लगता है? डाउनवर्ड लगता है। तो इतनी सारी चीजें, कुछ चीजें याद रखोगे ना तो कभी क्वेश्चन गलत ही नहीं होना है। तो इतना याद रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0, वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या होगा? g होगा, और हमेशा किधर की ओर लगेगा? नीचे की ओर लगेगा। ठीक, चलिए इतनी चीजें हमें समझ में आ गई। ठीक भाई, चलिए अब आगे चलते हैं, ध्यान से समझते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से देखना बच्चों, एक शब्द होता है कंजर्वेटिव का, एक शब्द होता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? कि कोई चीज ना बदले, कभी ना क्रिएट हो ना डिस्ट्रॉय हो, ना क्रिएट हो ना डिस्ट्रॉय हो। अब देखो, अगर मैं आपसे बात किया सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, किसकी बात की? ये सब छोटे छोटे रिमार्क्स भाई है ना, ये बहुत काम देते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा काम देंगे, इसको बहुत अच्छे से लिखिएगा। सबसे पहले मैंने हॉरिजॉन्टल के बारे में बात किया। आप इस पूरे सिचुएशन में हॉरिजॉन्टल चीज़ें देखो, पूरे सिचुएशन मैंने कहा हॉरिजॉन्टल स्पीड देखो, मैंने कहा हॉरिजॉन्टल स्पीड देखो, आप खुद से देखो स्पीड कितनी है हॉरिजॉन्टल? u cos थीटा दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी दिख रही है? कभी बदल रही है? कभी बदल रही है? सोच के देखो, नहीं बदल रही। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्पीड जो है हमारी वो क्या होगी? क्या होगी? कंजर्व होगी। अगर मैंने वेलोसिटी बात की, अब बताओ वेलोसिटी क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी उतना ही है u cos थीटा, और डायरेक्शन भी वैसे ही है, क्या होगी? कंजर्व होगी। मैंने कहा फोर्स की बात करते हैं, आपने कहा सर x डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, लग ही नहीं रहा है, ना क्रिएट ना डिस्ट्रॉय की बात, वो भी क्या चीज होगा? कंजर्व ही होगा। मैंने कहा चल मोमेंटम की बात कर, यही सब क्वेश्चन जब बनाता है ना तो दिमाग खराब हो जाता है बिल्कुल। मैंने कहा मोमेंटम की बात कर, तो आपने कहा सर मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी होती है, ठीक है, तो मास तो वही है, वेलोसिटी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड भी उतना है, तो आप कहोगे सर मोमेंटम भी क्या होगा? कंजर्व। हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल की नहीं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टोटल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये भी रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व होगा, कांस्टेंट और कंजर्व होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा ये सारी चीजें। अब बताओ वर्टिकल देख के स्पीड सबसे पहले बताओ, देखो तो आप क्या कहोगे? सर सबसे ज्यादा स्पीड तो यहां थी तभी बॉल ऊपर चली, स्पीड घटते 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 यहाँ 0 हो गए। इसका मतलब स्पीड में क्या आया? चेंज आया। सबसे ज़्यादा स्पीड यहाँ थी ना, तभी तो बॉल ऊपर गई, और घटते 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 यहाँ पे क्या हो गई? 0। फिर बढ़ते 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 फिर वहाँ बढ़ जाएगी। तो स्पीड आप कहोगे कि सर यह स्पीड क्या हो रही है? चेंज। ठीक भाई। मैंने कहा वेलोसिटी क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये भी चेंज होगा, क्योंकि
डायरेक्शन चेंज हो रहा है और साथ ही साथ स्पीड तो चेंज ही हो रही है। ठीक, मैंने कहा चल भाई मोमेंटम बता, तो आपने कहा सर मोमेंटम भी चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। समझ में आया? अब मैंने कहा कि चल भाई तू काइनेटिक एनर्जी बता, तो आप कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम यू स्क्वायर, जब स्पीड ही चेंज हो रही है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, चेंज होगी। मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी बता, मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हर पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ mgh होती, तो अगर मैं बात की यहाँ पे बात किया तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यहाँ पे कुछ बनेगी, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ होगी, फिर घटती तो वर्टिकली अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रहा है, चेंज हो रही। अगर इन दोनों के सम की बात करते हैं तो वो हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट, वो बात की बात है, मगर जो अभी आपसे दिख रहा है वो चीज़ें मेरे को बताओ। तो आप कहोगे सर हाँ ये सारी चीज़ें तो मुझको समझ में आ रही हैं कि जो चीज़ चेंज हो रही है, मैंने देखा स्पीड चेंज, वेलोसिटी चेंज, उसके वजह से मोमेंटम चेंज, उसके वजह से काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हुआ और पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी, इतनी सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, नोट कर। अब चलते हैं आगे। मैंने कहा टॉप मोस्ट पोजीशन को देख भाई तू, क्या देख, टॉप मोस्ट पोजीशन, सबसे ऊपर की पोजीशन। तो आप क्या कहोगे, ध्यान से देखो, आप कहोगे सर टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाने पे स्पीड खत्म हो रही है। मैंने कहा ठीक भाई, स्पीड क्या हो गई, मिनिमम हो गई, स्पीड क्या हो गई, मिनिमम। मैंने कहा वेलोसिटी, कहोगे सर जब स्पीड मिनिमम तो वेलोसिटी भी क्या होगी, मिनिमम। मैंने कहा मोमेंटम, तो आप कहोगे सर मोमेंटम भी क्या होगा, मिनिमम ही होगा। मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी बता दे, मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी बता, तो आप कहोगे सर हाइट बढ़ रही है, आप कहोगे सर हाइट बढ़ रही है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी बता, तूने कहा सर स्पीड जब घट रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मिनिमम ही होगी। तो इसका मतलब ये है कि टॉप मोस्ट पोजीशन में अगर प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात करते हैं तो स्पीड मिनिमम, वेलोसिटी मिनिमम, मोमेंटम मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि हाइट बढ़ गई है, यहाँ हाइट जीरो, यहाँ हाइट सबसे ज़्यादा, और काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो वो भी क्या होगी, मिनिमम ही होगी। ठीक, अगले रिमार्क पे आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं। अब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन में आगे बढ़ता हूं। मैंने कहा चेंज इन वेलोसिटी बताइए, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, चेंज इन क्या बताना है, वेलोसिटी, यहां से और यहां ओवरऑल जर्नी के लिए। तो अगर ओवरऑल जर्नी की बात करें तो ये मेरा इनिशियल और ये मेरा क्या कहलाएगा, फाइनल कहलाएगा ना। तो वेलोसिटी क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी क्या कर दें, घटा दो। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी क्या करो, घटाओ। अब देखो, अब आप देखो ध्यान से, इनिशियल वेलोसिटी देखो, इनिशियल वेलोसिटी को, इनिशियली दो टाइप की वेलोसिटी है कि यू कॉस थीटा, एक यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा में यदि कौन सी वेलोसिटी है, आई कैप, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में। यू साइन थीटा अगर मैं बात करूं तो क्या है, दो तरीके की वेलोसिटीज के पास है, डायरेक्शन क्या है यू साइन थीटा का, जे कैप। मैंने कहा फाइनली क्या है, फाइनल देखो ध्यान से, तो फाइनली आप कहोगे सर यू कॉस थीटा तो उधर ही, मतलब यू कॉस थीटा क्या है, वो आई कैप ही रहेगा। अगर मैं बोला यू साइन थीटा तो आप कहोगे सर यू साइन थीटा तो नीचे की ओर है, यू साइन थीटा नीचे, मतलब कौन सा कैप, माइनस जे कैप। अब वहां रख दीजिए, चेंज इन वेलोसिटी अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा, फाइनली अगर देखें तो यू कॉस थीटा आई कैप माइनस आगे आ गया, माइनस यू साइन थीटा जे कैप माइनस, अब यहाँ पे ये रखो, यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान देना, यू कॉस थीटा आई, और भाई जब यहाँ रखोगे तो वाला माइनस यहाँ पे भी आएगा, तो कितना, माइनस यू साइन थीटा जे, तो यू कॉस थीटा कट गया, यू साइन थीटा जुड़ गया। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर निकाला तो माइनस टू यू साइन थीटा इंटू क्या, जे कैप। तो अगर यही एक क्वेश्चन में बना देता कि ओवरऑल जर्नी में चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो इस माइनस को अगर बच्चों अगर हम इधर लिख लें तो ये माइनस जे कैप होगा कि नहीं होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन आप देखो ध्यान से, तो किधर की ओर है, वर्टिकली डाउनवर्ड है।
किधर की ओर है? वर्टिकली डाउनवर्ड। आज खूब हम इस टाइप के रिमार्क्स देखते हैं, ठीक है। वर्टिकल किधर है? डाउनवर्ड। आगे चलते हैं। अब देखो, मैंने कहा होता चेंज इन स्पीड बताओ, मैंने कहा चेंज इन स्पीड बताओ, तो चेंज इन स्पीड का मतलब क्या? फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। तो आप कहोगे सर फ्री फॉल मोशन है, आप ही ने बताया था जिस वेलोसिटी से फेंकूंगा उसी वेलोसिटी से बॉल नीचे गिरेगी, जिस वेलोसिटी से फेंकूंगा फ्री फॉल में उसी वेलोसिटी से नीचे गिरेगी, तो फाइनल भी वही वेलोसिटी रहेगी। देखो यू दिख रही है, सॉरी इनिशियल भी यू दिख रही है और फाइनल स्पीड भी क्या दिख रही है? यू ही दिख रही है। तो यू माइनस यू क्या हो गया? जीरो। तो अगर स्पीड का चेंज पूछता है तो आप तुरंत क्या कह देते कि क्या है? जीरो है। अगर मैं बात करता चेंज इन मोमेंटम की बात करता, किसकी बात करता? चेंज इन मोमेंटम की। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर मैं बात किया चेंज इन मोमेंटम की, तो वेलोसिटी का चेंज कितना आया है? अब इसको क्या लिख सकते हो? m या 2mu sin थीटा माइनस जे। तो अब एक और रिमार्क मिल के आ गया कि प्रोजेक्टाइल में चेंज इन मोमेंटम का जो डायरेक्शन होता है वो किधर की ओर होता है? डायरेक्शन पे क्वेश्चन पूछ लेना तो मजा आ जाए। तो क्या होगा चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन अगर मैं पूछा तो? माइनस जे, वर्टिकली किधर की ओर? डाउनवर्ड। किधर होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। समझ गए ना बच्चों? ठीक, बहुत बेहतरीन नोट्स बनाएंगे हम लोग, हर एक छोटे छोटे कंसेप्ट को पढ़ना है, ठीक है। चलो अगर मैं बात करता, अब देखो, अब वहां की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं इनिशियल और फाइनल ये बात कर रहा हूं। यहां ग्राउंड से और टॉप मोस्ट, ग्राउंड से कहां तक? टॉप मोस्ट पोजीशन तक, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता चेंज इन स्पीड। अब आप लोग को बताना है, जल्दी जल्दी बताओ चेंज इन स्पीड। तो आप कहोगे सर फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो देखो, आप देखो ध्यान से, अगर इनिशियल हम बात करें तो कितनी है हमारे पास स्पीड? कितनी है? u। कितनी स्पीड है? u। और फाइनली अगर हम बात करें तो हमारे पास स्पीड कितनी है? u cos थीटा। यहाँ तो u sin थीटा जीरो, सिर्फ एक ही वेलोसिटी बच रही u cos थीटा। कितनी बच रही? u cos थीटा। तो हमारी स्पीड में चेंज बच्चों आ गया कि नहीं आ गया? u cos थीटा माइनस u कॉमन ले लो तो cos थीटा माइनस 1। अगर मैं बात करता चेंज इन वेलोसिटी तो क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, होगा कि नहीं होगा? तो आप बताओ। फाइनली अगर देखो, फाइनली आपको सिर्फ एक ही वेलोसिटी u cos थीटा बच रही है। डायरेक्शन क्या है? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर होती है उसमें डायरेक्शन यूज होता है। इनिशियली देखो तो दो वेलोसिटी u sin थीटा और u cos थीटा, तो कितना हो जाएगा? u cos थीटा i डायरेक्शन में था भाई, प्लस लगाते मगर माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? u sin थीटा j कैप हो जाएगा, u cos थीटा से कट गया। तो अगर हम चेंज इन वेलोसिटी देखें तो कितना आएगा? u sin थीटा और इस माइनस को उसको दे तो माइनस जे। क्या दिख रहा है? ये भी वर्टिकली किधर? डाउनवर्ड। ये भी किधर दिख रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रहा है, ठीक। आगे चलते, ग्राउंड से टॉप मोस्ट की बात है भाई। अब आगे अगर मैं बात किया चेंज इन मोमेंटम, अब बताओ तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? जल्दी से, m इंटू चेंज इन वेलोसिटी, m इंटू चेंज इन वेलोसिटी, तो कितना होगा? m वेलोसिटी का चेंज कितना है? u sin थीटा j कैप, तो कितना होगा? m u sin थीटा और कितना? माइनस j कैप। तो ये क्या आ गया? मोमेंटम का चेंज। बोलो डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, बोलो डायरेक्शन वर्टिकली क्या? डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक। आ गया समझ में बच्चों? देखिए कितने रिमार्क्स निकल के आ रहे हैं। अब देखो अगला रिमार्क, अगर मैं पूछता काइनेटिक एनर्जी टॉप मोस्ट
काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड। तो आप कहते हैं सर काइनेटिक एनर्जी टॉप मोस्ट चाहिए ना, हाफ एम टॉप मोस्ट वेलोसिटी रख दो। तो हम कहते हैं कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे तो मेरे पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी बच रही है, कौन सी, यू कॉस थीटा, वो तो साइन थीटा वाली जीरो हो गई थी। तो टॉप मोस्ट पे हमें कौन सी वेलोसिटी दिख रही है, यू कॉस थीटा। तो यू कॉस थीटा रख दिया, तो क्या लिख सकते हो, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और ग्राउंड पे अगर देखो, ग्राउंड पे कितनी वेलोसिटी इनिशियल, यहाँ देखो तो ग्राउंड के पास है ना स्पीड ये यू स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर। अब दोनों बच्चों हम डिवाइड कर दें, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी टॉप, काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड, हाफ एम यू से हाफ एम यू कटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो काइनेटिक एनर्जी अगर टॉप निकालना हो, इसको इधर कर लो, तो काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड मल्टीप्लाई विथ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो कभी भी टॉप मोस्ट पोजीशन पे अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हो तो हम क्या करें, ग्राउंड के वेलोसिटी में मल्टीप्लाई कर, और चाहे हमको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर निकालना होता है ना, इसको नीचे भेजते हैं, स्क्वायर को इधर रूट भेजते, तो मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ जाता है। तो ये बच्चों कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आज हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। अगला जो वीडियो होगा हमारा डेरिवेशन पार्ट पे होगा, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी होगा। ठीक है, तो जैसा भी हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको हम अच्छे से अच्छा, जितना भी अच्छा हो सके ना उतना अच्छा नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उतने अच्छा आपको अच्छे से अच्छा डाउट क्लियर करना है, कुछ यही प्रायोरिटी हमारी है। ठीक है, तो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करा कीजिए, ज़रूरी भी है कमेंट करना। ठीक है, जब तक आप कमेंट नहीं करोगे ना तो हमें थोड़ी सी पता भी नहीं चल पाता है कि आपकी डिमांड क्या है। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।